हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के भूगोल जियोग्राफी 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार। बुक में का पूरा निचोड़ सवाल है, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जरूर देखिएगा। चलिए सवाल नंबर पर क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? आपका सही जवाब होगा कासमास बी। आपका सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब होगा समुद्र विज्ञान। विज्ञान होना चाहिए तो विज्ञान लिख दिया है सी। आपका सवाल नंबर 3, फैने संबंधित है। आपका सही जवाब होगा संभववाद से बी। आपका सवाल नंबर 4, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? आपका सही जवाब होगा माननीय घटक बी। आपका सवाल नंबर 5, नियतिवाद संकल्प में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आपका सही जवाब होगा 5 के सी। ए एवं बी दोनों प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक सी। आपका सवाल नंबर 6, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। आपका सही जवाब होगा गद्दी से ए। आपका सवाल नंबर 7, मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है इन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिक। इनमें से कोई नहीं होगा, डी सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 8, कुलगाड़ी किस देश में संबंधित है? कुलगाड़ी किस देश में संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया सी। आपका सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? आपका सही जवाब होगा आवास बी। आपका सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपका सही जवाब होगा ध्रुवीय प्रदेश ए। आपका सवाल नंबर 11, आई लिंग पिरामिड का संबंध है। आपका सही जवाब होगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से बी। आपका सवाल नंबर 12, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक सी। आपका सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन आयु और कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आपका सही जवाब होगा 15 से 60 वर्ष सी। आपका सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अपर इमारतों के लिंग अनुपात को निम्न किया है? आपका सही जवाब होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास ए। आपका सवाल नंबर 15, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। आपका सही जवाब होगा 15 का सिंगापुर ए। आपका सवाल नंबर 16, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रशांतता के प्रगति का माप माना गया है? आपका सही जवाब होगा 16 के भूटान ए। आपका सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आपका सही जवाब होगा 17 के गुण एवं धनात्मक परिवर्तन बी। आपका सवाल नंबर 18, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा था? आपका सही जवाब होगा 1990 में सी। आपका सवाल नंबर
19 मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर महबूब उल हक बी, डॉक्टर महबूब उल हक। आपका सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? निम्नलिखित में कौन शैक्षिक नगर है? आपका सही जवाब होगा 20 के रुड़की सी। आपका सवाल नंबर 21, निम्न में से एकल कृषि का उत्पादक है? निम्न में से एकल कृषि का उत्पादक है? आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट केल्ला बाय, इनमें से सभी होगा डी। आपका सवाल नंबर 22, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, नहीं की जाती। आपका सही जवाब होगा 22 के अमेजन बेसिन में डी, अमेजन बेसिन में डी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 23, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? आपका सही जवाब होगा रोपण कृषि बी। आपका सवाल नंबर 24, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। आपका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय कृषि से सी। आपका सवाल नंबर 25, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से डी। आपका सवाल नंबर 26, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? आपका सही जवाब होगा काला सी। आपका सवाल नंबर 27, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा वकील, नाई, धोबी डी, इनमें से सभी होगा डी। आपका सवाल नंबर 28, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा द्वितीयक बी। आपका सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं? आपका सही जवाब होगा मछली पालन ए, मछली पकड़ना। आपका सवाल नंबर 30 है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आपका सही जवाब होगा कोको बी। आपका सवाल नंबर 31, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में? आपका सही जवाब होगा बेल्जियम, बेल्जियम बी। आपका सवाल नंबर 32, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा 32 के दक्षक बी, दक्षक बी। आपका सवाल नंबर 33, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी। आपका सही जवाब होगा 33 के 1992 ईस्वी में ए। आपका सवाल नंबर 34, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्रियाकलापों को कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा 34 के चतुर्थ क्रियाकलाप सी, चतुर्थ क्रियाकलाप। आपका सवाल नंबर 35, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा 35 के बी, परिवर्तन बी, परिवर्तन। आपका सवाल नंबर 36, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? आपका सही जवाब होगा 36 के ए, कोची। आपका सवाल नंबर 37, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। आपका सही जवाब होगा 37 के केप मार्ग, केप मार्ग डी। आपका सवाल नंबर 38, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? में वैंकूवर के बीच महामार्ग है। आपका सही जवाब होगा 38 के कनाडा, 38 का सही जवाब है कनाडा डी। आपका सवाल नंबर 39, एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया संबंधित है। आपका सही जवाब होगा वाई मार्ग से सी, वाई मार्ग से। आपका सवाल नंबर 40,
पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। आपका सही जवाब होगा 40 चैनल टनल। चैनल टनल ए। आपका सवाल नंबर 41, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी। आपका सवाल नंबर 42, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही जवाब होगा जिनेवा डी। आपका सवाल नंबर 43, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार का वर्गीकृत किया गया है। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार की वर्गीकृत किया है। आपका सही जवाब होगा भी विस्तृत पतन। विस्तृत पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है। सर्वाधिक प्रवाह। आपका सही जवाब होगा 44 के यूरोप भी। आपका सवाल नंबर 45, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य। आपका सही जवाब होगा बी वेनेजुला। बी वेनेजुला। आपका सवाल नंबर 46, सेंटी टाउन का संबंध है। सेंटी टाउन का संबंध है गांधी बस्ती से। बी। आपका सवाल नंबर 47, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। आपका सही जवाब होगा मलिन धरती में। मलिन धरती में बी। आपका सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा तुल्ला। तुल्ला बी। आपका सवाल नंबर 49, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। आपका सही जवाब होगा रेखीय। रेखीय डी। आपका सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। सड़क या नदी या नहर के किनारे होता है। आपका सही जवाब होगा देखिए ए। हम लोग यहीं पर 50 सब्जेक्ट समाप्त कर लिए। यहीं पर क्लास द एंड करते हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।